अंग्रेजों के समय की है। अंग्रेज इस देश में व्यापारी का भेष धारण करके आए थे। किसी को कोई शक न हो इसीलिए वे शुरू में व्यापार ही कर रहे थे, परंतु उनका इरादा केवल व्यापार करने का नहीं था। व्यापार के लिए उन्होंने जिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, उस कंपनी ने धीरे धीरे देश की रियासतों पर अपना अधिकार स्थापित करना शुरू कर दिया था। उनके इरादों का जैसे ही देशवासियों को अंदाजा हुआ, उन्होंने देश से अंग्रेजों को बाहर निकालने के प्रयास शुरू कर दिए। प्रस्तुत पाठ में भी एक ऐसे ही अपनी ही जान पर खेल जाने वाले शूरवीर के कारनामों का वर्णन किया गया है, जिसका केवल एक ही लक्ष्य था, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। कंपनी के हुक्म चलाने वालों की उसने नींद हराम कर रखी थी। वह इतना निडर था कि मुसीबत को खुद बुलावा देते हुए न सिर्फ कंपनी के अफसरों के बीच पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रौब दिखाया कि कर्नल के मुंह से भी उसकी तारीफ में ऐसे शब्द निकले जैसे किसी दुश्मन के लिए नहीं निकल सकते। कर्नल कहते हैं कि जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। जवाब में लेफ्टिनेंट कहते हैं, हफ्तों हो गए हमें यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी अब तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं आता। कर्नल और लेफ्टिनेंट आपस में वजीर अली के कारनामों की बात करते हुए कहते हैं कि वजीर अली ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था और उसको देखकर उन्हें रॉबिन हुड की याद आ जाती थी। फिर कर्नल लेफ्टिनेंट को सआदत अली यानी वजीर अली के चाचा के बारे में बताता है कि किस तरह वो वजीर अली के पैदा होने से बहुत दुखी था और अंग्रेजों का मित्र बन गया था। अवध के सिंहासन पर बने रहने के लिए उसने अंग्रेजों को अपनी आधी दौलत और 10 लाख रुपए दिए थे। कर्नल लेफ्टिनेंट को समझाता है कि वजीर अली किसी भी तरह नेपाल पहुंचना चाहता है। वहां पहुंचकर उसकी योजना है कि वह अफगानिस्तान का हिंदुस्तान पर हमला करने का इंतजार करेगा, अपनी ताकत को बढ़ाएगा, सआदत अली को सिंहासन से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करेगा और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालेगा। अंग्रेजी फौज और नवाब सआदत अली खां के सिपाही बहुत सख्ती से वजीर अली खां का पीछा कर रहे थे। इसीलिए अंग्रेजों को किसी भी तरह वजीर अली को गिरफ्तार करना ही चाहिए। कर्नल कहता है कि तभी तो वह अपनी पूरी फौज को लेकर उसका पीछा कर रहा है और वजीर अली उनको सालों से धोखा दे रहा है। वजीर अली बहुत ही बहादुर आदमी है। वजीर अली ने कंपनी के एक वकील की हत्या भी की है। कर्नल ने हत्या की घटना का वर्णन करते हुए कहा कि वजीर अली को उसके पद से हटाने के बाद अंग्रेजों ने वजीर अली को बनारस भेज दिया था। कुछ महीनों के बाद गवर्नर जनरल वजीर अली को कलकत्ता में बुलाने लगा। वजीर अली ने कंपनी के वकील से शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता बुला रहा है। वकील ने वजीर अली की शिकायत पर कोई गौर नहीं किया और उल्टा वजीर अली को ही भला बुरा कहने लगा। वजीर अली के दिल में तो पहले से ही अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी हुई थी और वकील के इस तरह के व्यवहार ने वजीर अली को गुस्सा दिला दिया और उसने चाकू से वहीं वकील की हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट को जब पता चलता है कि हिंदुस्तान के बहुत से राजा, बादशाह और नवाब अफगानिस्तान के नवाब को दिल्ली पर हमला करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, तो लेफ्टिनेंट की बातों में हामी भरते हुए कर्नल कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो कंपनी ने जो कुछ हिंदुस्तान में हासिल किया है वह सब कुछ गंवाना पड़ेगा। कर्नल की बातों को सुनकर लेफ्टिनेंट कर्नल से कहता है कि वजीर अली की आज़ादी अंग्रेजों के लिए खतरा है। अंग्रेजी फौज को पूरी जानकारी है कि वजीर अली जंगलों में कहीं छिपा हुआ है। लेफ्टिनेंट कहता है कि घोड़े पर सवार आदमी सीधा अंग्रेजों के तंबू की ओर आता मालूम हो रहा है।
घोड़े की टापों की आवाज़ बहुत नज़दीक आकर रुक जाती है। सिपाही अंदर आकर कर्नल से कहता है कि वह सवार उससे मिलना चाहता है। कर्नल सिपाही से उस सवार को अंदर आने के लिए कहता है। कर्नल सवार से आने का कारण पूछता है। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है और आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है। दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं तो सवार कहता है कि आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है। कर्नल उत्तर देते हुए कहते हैं, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार कहता है, उसके लिए इतना लाव लश्कर क्या मायने। कर्नल कहता है, गिरफ्तारी में मदद करने के लिए। सवार कहता है, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल, क्यों? सवार कहता है, वो एक जांबाज सिपाही है। कर्नल कहता है, यह तो मैंने भी सुन रखा है, पर आप क्या चाहते हैं? सवार कहता है, मैं चंद कारतूस चाहता हूँ। कर्नल, किस लिए? सवार कहता है, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। यह सुनकर कर्नल उसे 10 कारतूस दे देता है। सवार मुस्कुराते हुए शुक्रिया अदा करता है। कर्नल उसका नाम पूछता है। सवार कहता है, मेरा नाम वजीर अली है। आपने मुझे कारतूस दिए, इसीलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। यह कहकर बाहर चला जाता है। टापू का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है। हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है और पूछता है, कौन था? कर्नल उत्तर देता है, दबी जुबान से अपने आप से कहता है, एक जाबाज सिपाही।